जय हिंद दोस्तों। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। गांधी जी एक बहुत बड़े वकील, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और पूरे देश को एकजुट करने में गांधी जी का अहम रोल था। गांधी जी को अपने स्कूल से लेकर कॉलेज तक बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब रहे। उनकी अहिंसा की रणनीति दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। गांधी जी जब चलते थे, उनके पीछे लोगों की भीड़ चल पड़ती थी और गांधी जी दुनिया भर के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रभावित किए। गांधी जी के विचार से दो दल का जन्म हुआ, एक नर्म दल, दूसरा गर्म दल। गांधी जी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से शुरू किए। शुरुआत में गांधी जी मिट्टी पर लिखकर पढ़ाई करते थे। ये 9 साल की उम्र में राजकोट चले गए और 11 साल की उम्र में अल्फ्रेड हाई स्कूल में दाखिला लिए। इनके पिता की तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई अहमदाबाद में किया। ये इंग्लिश में काफी अच्छे थे। स्कूल में पढ़ाई करते समय 1883 में जब ये 13 साल के थे, तभी इनका विवाह इनसे 1 साल बड़ी 14 साल की कस्तूरबा गांधी से हो गया। मैट्रिक के बाद इन्होंने भावनगर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी किए और वापस पोरबंदर चले गए। इनका परिवार इन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था, लेकिन इनको विदेश भेजने के लिए खुश नहीं था। इसके बाद 4 सितंबर 1888 को लॉ की पढ़ाई करने के लिए, यानी वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आए। उस समय जब हमारा देश गुलाम था, इसके बावजूद भी इंग्लैंड जाना और वहाँ पे पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसके बावजूद भी महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए, वहाँ पर पढ़ाई किए। भारत लौटने के बाद वे बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करने लगे, पर कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद राजकोट में भी वकालत किए, पर कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए, यानी टीचर के लिए अप्लाई किए, पर यहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगा। इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने गरीबों के लिए वकील के रूप में लड़ना शुरू किया और राजकोट को ही अपना अस्थायी जगह बना लिए, लेकिन किसी कारणवश ये भी उन्हें छोड़ना पड़ गया। सारी कोशिशों के बावजूद गांधी जी अपनी पहचान बनाने में असफल रहे। ये दौर 1991 से 1993 के बीच का था। इस समय गांधी जी अपने संकटों से जूझ रहे थे। फिर एक दिन नियति ने करवट ली और हुआ यूं, साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में एक गुजराती बिजनेसमैन रहते थे, दादा अब्दुल्ला। उनके एक बिजनेसमैन पार्टनर ने एक डीलिंग में कुछ धोखाधड़ी किया था। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में केस भी लगाया था, पर इत्तेफाक से लेन देन के सभी कागज गुजराती भाषा में थे और ये सभी कागज अंग्रेज वकील की समझ से बाहर थे। फिर ये तय हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जिसे गुजराती भाषा के साथ साथ कानून का भी अच्छा ज्ञान हो। फिर दादा अब्दुल्ला ने इस काम के लिए गांधी जी को चुना, क्योंकि गांधी जी इंग्लैंड से पढ़े लिखे एक अच्छे वकील थे। गांधी जी गुजरात में ही जन्म लिए थे, गुजराती भाषा उन्हें अच्छे से आती थी। इसके बाद गांधी जी 7 जून 1993 को साउथ अफ्रीका के लिए ट्रेन से रवाना हुए। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में बैठे हुए थे। एक अंग्रेज गांधी जी के पास आया और बोला, इंडियन फर्स्ट क्लास डिब्बे में अलाउड नहीं है, और उन्हें थर्ड क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा। तो इस पर गांधी जी जाने से मना कर दिए और उन्होंने अपना टिकट दिखाते हुए कहा, मैंने टिकट लिया है, मैं क्यों उतरूं? तो इस पर अंग्रेज गांधी जी को सामान सहित धक्के मारकर अंधेरे प्लेटफार्म पर फेंक दिया। कड़कड़ाती ठंड में किसी तरह गांधी जी रात बिताए और उन्होंने पहली बार जातिवाद का सामना किया। गांधी जी अपने इस अपमान को संकल्प में बदले और बोले, जब तक मैं अंग्रेजों को भारत से खदेड़ नहीं दूंगा, तब तक शांत नहीं बैठूंगा। फिर उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया वो इतिहास बन गया। गांधी जी किसी तरह साउथ अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा गोरे लोग भारतीय लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। साउथ अफ्रीका की नस्लवादी सरकार और रंगभेदी समाज से पहला परिचय था। गोरे लोग काले लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। गोरे लोग काले लोगों को अपना गुलाम बना के रखते थे। वहाँ पर काले लोगों को, यानी गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। अंग्रेज कहते थे, काले लोग हमारी गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं। भारत से ज्यादा अंग्रेज साउथ अफ्रीका के काले लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। कभी न कभी हम सब ने अपने जीवन में अपमान का घूंट जरूर पिया है। हम सब में से कितने हैं जिन्होंने ऐसे कड़वे अपमान को बदलाव का हथियार बनाया है और ऐसा इतिहास रच दिया जिसने देश और समाज दोनों को बदल दिया। अगर हम कालखंड में झांके तो आचार्य चाणक्य, कालिदास और पांडवों के नाम याद आते हैं। अंग्रेजों को इस बात का पता ही नहीं था कि गांधी जी के साथ उन्होंने क्या किया है। इनकी इस हरकत ने एक नहीं बल्कि दो देशों की किस्मत की लकीरें ही बदल डाली थी, जो एक ही तरफ जाती थी। तारीख बताती है, फिर इस आग को बुझाना इन अंग्रेजों की बस की नहीं रही। गांधी जी ने प्रत्येक वर्ग को जगाना शुरू किया, चाहे किसान हो, महिला हो या किसी वर्ग का हो। और गांधी जी इंग्लैंड जाकर इसके खिलाफ केस कर दिए। बोले, अगर आपका फर्स्ट क्लास ट्रेन में इंडियन अलाउड नहीं है तो आपका टिकट देने वाला डिपार्टमेंट मुझे टिकट दिया क्यों? किस आधार पर कहते हो इंडियन अलाउड नहीं है? गांधी जी इतना बड़ा केस कर दिए कि उनका प्रभाव इतना हुआ, रेलवे डिपार्टमेंट तो माफी मांगा ही मांगा, इंग्लैंड सरकार भी माफी मांगी, यानी उस समय अंग्रेज सरकार भी माफी मांगी। रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी से प्रभावित होकर महात्मा की उपाधि दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते
चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।